हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्किल IQ एंड शिक्षा और अध्ययन दोनों ही चैनल्स पे आपका स्वागत है। तो आपको बहुत खुशी होगी जान के कि दिस इज़ द लास्ट टेस्ट, दिस इज़ द 20th टेस्ट जिसमें हम बात करने वाले हैं अपने इडियम्स एंड फ्रेजेस की। ठीक है, हम अपने इडियम्स एंड फ्रेजेस के 20th टेस्ट में पहुंच चुके हैं। खुशी इस बात की है कि 2023 के जो संस्करण है, हमारा एडिशन है जो हमारा ब्लैक बुक का, वहाँ से हमारे इडियम्स एंड फ्रेजेस इस पार्ट के साथ कंप्लीट हो जाएंगे। देन हम क्या करेंगे, 2024 के एडिशन से स्टार्ट करेंगे। वहाँ पे 2 सेक्शन में दिए हुए हैं। मैं तो सोच रहा था कि 19 ही पार्ट्स हमें दिए हुए हैं, एक जगह पे 16 पार्ट्स पे आपको देखने को मिल रहे हैं। वो स्पेशली बैंकिंग से रिलेटेड खास हैं। ठीक है, ये भी ध्यान रखना। वैसे तो सभी के लिए इम्पोर्टेंट है, बैंकिंग के लिए और भी ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट जो है आपके वो रहेंगे। तो यहाँ पे टोटल आपको जो है कितने पार्ट्स यहाँ पे देखने को मिलेंगे, 9 और 6 15 और 3 हो गए या 2 हो गए, 3 हो गए भाई। मेरी मेरी मैथ है ना बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, इसलिए थोड़ा सा मुझसे गड़बड़ हो जाती है। तो 35 पार्ट्स आपको वहाँ पे देखने को मिलेंगे। डेली 2 पार्ट्स को पोस्ट कर देंगे तो जल्दी हो जाएंगे। ठीक है, फिर हम OWS यानी कि वन वर्ड सब्सटीट्यूशंस के भी 2024 के एडिशन से हम आपको करवाने की कोशिश करेंगे। सर 23 के कहाँ हैं भाई? प्लेलिस्ट में जाओगे तो 2023 के आपको 30 थे कि 20 थे, मुझे ध्यान नहीं है। वो सारे पार्ट्स आपको प्लेलिस्ट के अंदर देखने को मिलेंगे। तो ये सब चीज़ें भी इम्पोर्टेंट हो जाती हैं साथ के साथ बतानी। ठीक है, तो अब देखते हैं हम अपना क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, जो कि अपना लास्ट पार्ट जो है हमारा उससे रिलेटेड रहेगा। देखिए जी, फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? ये कहता है आ हेयर्स ब्रेथ। अब हेयर की ब्रेथ कितनी होती है? बहुत ज़्यादा कम होती है। तो मतलब जब भी हम किसी भी बहुत कम चीज़ के बारे में बात करते हैं तो उसको हम हेयर्स ब्रेथ के रूप में बोलते हैं, ईडियम एंड फ्रेज के रूप में। ठीक है, देखो, टेलिंग अबाउट द स्मॉलेस्ट पॉसिबल अमाउंट और डिग्री ऑफ समथिंग, irresponsible pleasure sealing an in an old age, praising someone's abilities and achievements, looking for something which is not clearly visible। तो हमें सीधा सीधा दिख रहा है अपना आंसर नंबर ए, जो कि बात करता है सबसे छोटी से छोटी चीज़ जो अमाउंट में हो सकती है या फिर डिग्री में हो सकती है किसी भी चीज़ की। ठीक है, उसके बाद आपका दूसरा क्वेश्चन आता है इन ए फ्लटर। फ्लटर मतलब होता है फड़फड़ाना। ठीक है ना, फ्लटर होता है फड़फड़ाना। एक इंग्लिश का वर्ड है, यहाँ पे लिखते हैं FLOTERIAN, फ्लोटेरियन। फ्लोटेरियन इसका मतलब होता है फड़फड़ाना। ठीक है ना, ये इससे निकला है। ठीक है, ये वर्ड इससे निकला है, इस इंग्लिश वर्ड से निकला है। इसका मतलब फड़फड़ाना होता है। अब इन ए फ्लटर का मतलब क्या होता है? जब बहुत ज़्यादा घबराहट की सिचुएशन होती है, बहुत ज़्यादा जल्दबाजी की सिचुएशन होती है, एक आंदोलन जैसी स्थिति होती है, तो उसको हम इन आ फ्लटर बोलते हैं। ऑप्शन नंबर 1 है इफेक्टिव ऑलमोस्ट नथिंग इन ए नर्वस स्टेट या फिर सर्टन। तो यहाँ पे सीधा ही ऑप्शन नंबर सी हमारा सही से आपको आंसर दिख रहा है। ऑर्नेस्ट, ऑर्नेस्ट नेस्ट। अब जो है ऑर्नेस्ट मतलब एक जो मधुमक्खी तो नहीं कह सकता मैं इसको। ठीक है, उनका नेस्ट होता है ये, ततैया। इसको हिंदी में तो ततैया बोलते हैं। ठीक है, वैसे आपकी लैंग्वेज में क्या बोलते हैं मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हो। गूगल पे लिख के ऑर्नेस्ट इसको सर्च कर लेना, इसकी इमेज देख लेना, फिर मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताना कि आपकी लैंग्वेज में या आपके यहाँ पे लोकल जो बोली है, आपकी भाषा है जो आपकी, उसमें इसको क्या बोलते हैं। ऑर्नेस्ट नेस्ट का मतलब क्या होता है? ऑर्नेस्ट नेस्ट का मतलब होता है एक गुस्से वाला रिएक्शन। अब जब हमें क्या होता है, मक्खी लड़ जाती है तो हमें क्या होता है, बहुत ज़्यादा मतलब वो गुस्से में होती है तो उसने हमें काट लिया एक तरीके से, या काटा, हमें चुबा दिया या काट लिया, बोलेंगे आप इसको, काट लिया ही बोलते होंगे, डंक मार दिया, डंक मारना बोलेंगे। ठीक है, तो इसमें जो है एक ऐसी सिचुएशन होती है जब जो एक्सपेक्ट नहीं की होती है, मतलब या उसको गुस्सा उठा हुआ होता है। ठीक है, ये बताते हैं हम, एक ट्रबल्स वाली सिचुएशन होती है ना, वो बताती है ये ऑर्नेस्ट नेस्ट। आ ट्रबलसम सिचुएशन टू ट्राई अटमोस्ट टू असर्शन या फिर टू मेक पीस। यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए होगा। एक ट्रबलसम सिचुएशन को दिखाने के लिए ऑर्नेस्ट नेस्ट का यूज़ किया जाता है एज एन ईडियम। इन द तिथ ऑफ, इन द तिथ ऑफ का मतलब होता है, कई मतलब हो जाते हैं। जब हम किसी का विरोध करते हैं
या फिर हम खतरे का मुकाबला करते हैं हम लोग डट के, ठीक है, या फिर हम सामना करते हैं खतरे का, डिफरेंट ऑड सिचुएशंस का, डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशंस का सामना करते हैं, तो उसको इन द टिथ ऑफ ईडियम के द्वारा बताया जाता है, ठीक है। इसमें इन फैशन, इन स्पाइट ऑफ समथिंग, इन ब्रीफ, फेल टू कीप पोजीशन। अब देखो इसमें इन 3 ऑप्शंस का कुछ, इसका तो कोई रोल ही नहीं है, इन ब्रीफ का भी कुछ रोल नहीं बन रहा, फेल टू कीप पोजीशन ये होता क्या है, ये तो सीधा सीधा ऑप्शन नंबर बी निकल रहा है। इन स्पाइट ऑफ समथिंग मतलब किसी चीज़ के बारे में हम बात करते हैं या कोई ओल्ड सिचुएशन है उसके बारे में हम बात करते हैं। ऑनेस्टली स्पीकिंग कि यहाँ पे इसका जो मीनिंग है ना उसके अकॉर्डिंग ये ऑटोमेटिकली निकल रहा है, बट ऐसा एग्ज़ाम में आपको देखने को नहीं मिलेगा। मुझे ऐसा लगता है पर्सनली कि एग्ज़ाम में ऐसे ऑप्शंस आपको नहीं मिलेंगे इतने इजी, जो इतना इजी ऑप्शन हो जो आपको इतनी आसानी से आंसर दे देगा, वो आपको बिल्कुल भी नहीं मिलने वाला, इस बात का ध्यान रखना, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं कम हेल और हाई वाटर। कम हेल और हाई वाटर का मतलब क्या होता है, चाहे कुछ भी हो जाए, यूएसए में ईडियम का इसका ओरिजिनेट हुआ था, चाहे कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो, प्रलय आए, पहाड़ टूटे, बिजली गिरे, सुनामी आए, मुझे तो ये काम करना ही है, ठीक है ना। चाहे कुछ भी हो जाए, कोई भी परेशानी, कोई भी बाधा, कोई भी कठिनाई, कोई भी दिक्कत आए, मुझे तो ये चीज़ करनी ही करनी है, वो वाली बात दिखाने के लिए, ठीक है। नो मैटर वट, फीलिंग इल, पॉसिबल ऑब्स्टेकल्स इन वंस पाथ, समथिंग गुड एंड यूज़फुल। अब देखो जो मैंने बात की थी उसमें 2 ऑप्शंस आपके फिट बैठ रहे हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल फिट बैठ रहा है, नहीं भाई गलती कर दोगे। यहाँ पे पॉसिबल ऑब्स्टेकल्स इन वंस पाथ, जो भी पॉसिबल ऑब्स्टेकल्स हो सकते हैं किसी के रास्ते में, उसकी बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पे। इसकी बात नहीं हो रही कि ऑब्स्टेकल्स किसी के रास्ते में हो सकते हैं कि नहीं हो सकते हैं। ऑब्स्टेकल्स तो ऑफ कोर्स आपको मिलेंगे, जब भी आप कोई काम करोगे तो ऑब्स्टेकल्स तो होंगे ही होंगे। यहाँ पे ये बात हो ही नहीं रही, इसलिए इस ऑप्शन को आप हटा सकते हो। नो मैटर व्हाट, कुछ भी हो मुझे ये काम करना ही करना है, ये ऑप्शन इसलिए ए सही रहेगा ना कि सी, और ये दोनों तो वैसे ही नेगलेक्ट हो गए हैं यहाँ पे, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ध्यान से चीज़ को समझना है, तभी आपको चीज़ करनी है, या तभी आपको अपना जो क्वेश्चन है ना उसका आंसर निकाल के लेके आना है, ठीक है। एडजस्ट करना पड़ेगा इसको, और भी एडजस्ट कर लेते हैं। देखिए, ऑल ग्रीक टू मी, सारी की सारी भाषा मेरे लिए ग्रीक है। ग्रीक मतलब मुझे कुछ समझ में ही नहीं आया, ठीक है ना। कुछ जब कुछ समझ में नहीं आता है तो ऑल ग्रीक टू मी, आउट ऑफ डेंजर, इनकॉम्प्रिहेंसिबल, वेरी क्लियर, सॉरी वेरी डियर, या फिर कंसल्टिंग सीरियसली। तो यहाँ पे वैसे ही समझ में आ गया आपको कि सब जो भी आपने बोला मेरे ऊपर से बाउंसर गया, वो वाली बात हो जाती है। ऑल ग्रीक टू मी, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आया, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है 7th। ये कहता है मीली माउथड। मीली माउथड ये क्या होता है भाई? सबसे पहले इस वर्ड का मतलब जानो कि क्या होता है। इसका मतलब होता है नरम, या फिर बोल सकते हो आप मृदुभाषी। मृदुभाषी जो बहुत कोमल भाषा में बात करता है, जिसकी आवाज़ बड़ी प्यारी है, जो बात बड़े प्यारे तरीके से करता है या करती है, ठीक है। मिली माउथड एक ईडियम के रूप में जब हम यूज़ करते हैं तो हम ये कहते हैं कि वो बंदा एक ऐसा इंसान है जो सीधे तौर पे खुल के बात नहीं करता है, ठीक है, या जो बिल्कुल खुले तौर पर बोलने के लिए तैयार नहीं होता है कि नहीं यार मैं ऐसा नहीं कर सकता या मैं ऐसा नहीं कर सकती। तो इस तरीके का जो पर्सन होता है उसको मिली माउथड के नाम से ईडियम एंड फ्रेजेस के रूप में जो है हम बताना चाहते हैं। foolishly deal, speaking harshly, unwilling to state something, to speak something straight forwardly। भाई ये तो हो ही नहीं सकता, वो straight forwardly बात ही नहीं कर पाता, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी है आपका सही, जो अपनी इच्छा के अनुसार, या वो ये उसकी ऐसी इच्छा ही नहीं होती कि वो जो है जिस बात को वो कठोरता से कहना चाहता है या कहना चाहती है वो एक्सप्रेस नहीं कर पाता है उस चीज़ को, या कहना नहीं चाहता है वो पर्टिकुलर पर्सन। तो इसको मिली माउथड जो है कौन एक्सप्रेस करता है? अनविलिंग टू स्टेट समथिंग, कुछ कहना नहीं है उसको उस पर्टिकुलर सिचुएशन में। नो लव लॉस्ट। नो लव लॉस्ट क्या होता है? ऑप्शंस के द्वारा देखो, कॉम्प्लीमेंट्री, आसीज, लास्ट क्रिएशन, सेल्फ सेटिस्फिक्शन,
सेटिस्फाइड, सेल्फ सेटिस्फाइड या फिर इंटेंस डिसलाइक। अब यहाँ पे आपको देखने को मिलता है ऑप्शन नंबर डी, नो लव लॉस्ट। भाई इंटेंस डिसलाइक जहाँ पे बिल्कुल घृणा वाली बात हो या बिल्कुल ईर्ष्या तो मैं इसको नहीं कह सकता, जहाँ पे नापसंदगी की बात आती है, ठीक है ना, जहाँ पे बिल्कुल डिसलाइक है, बिल्कुल नो लव लॉस्ट उसको बोलते हैं। आउट ऑफ शॉर्ट्स आपको पता ही है, आउट ऑफ स्टॉक, आउट ऑफ शॉर्ट्स, इस तरीके के जो है ईडियम्स को यूज़ किया जाता है या फ्रेजेस के रूप में भी यूज़ कर लेते हैं इसको ईडियम की बजाय, ठीक है ना। तो जब भी कोई चीज़ सफिशिएंट नहीं है, पर्याप्त नहीं है, कोई चीज़ ख़राब हो गई है मशीन के हिसाब से, ठीक नहीं है कोई चीज़ या गड़बड़ हो गई है कुछ, तो इन सब मीनिंग्स को दिखाने के लिए आउट ऑफ शॉर्ट्स जो है ईडियम के रूप में यूज़ किया जाता है, ठीक है। टू बी इक्वल टू बी अनवेल या फिर टू मेक पीस या फिर टू इग्नोर। यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा ऑप्शन नंबर बी, टू बी अनवेल। जो चीज़ बिल्कुल ख़राब हो गई है या गड़बड़ हो गई है कुछ, उस चीज़ को हम आउट ऑफ शॉर्ट्स के माध्यम से दिखाते हैं। पे लिप सर्विसेज, पे लिप सर्विसेज का मतलब या सर्विस का मतलब क्या होता है, सिर्फ लिपसिंग के द्वारा ही चीज़, मतलब सिर्फ बोलना में रिस्पेक्ट आप दिखा रहे हैं, आप जो है सीधे सीधे रिस्पेक्ट नहीं दे रहे हैं, दिल से रिस्पेक्ट आप नहीं दे रहे हैं। कैंडिडली प्रेटेंड टू रिगार्ड एनकरेजिंग या फिर टू डिफेंड। यस, दिस इज़ द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी। प्रेटेंड टू रिगार्ड मतलब आप रिगार्ड कर रहे हैं, बट आप रिगार्ड करने का एक छलावा कर रहे हैं, धोखा कर रहे हैं, दिखावा कर रहे हैं, ठीक है ना, तो उसको बोलते हैं पे लिप सर्विस। ओनली लिपसिंग सर्विस को आप प्रोवाइड कर रहे हैं। इस प्रकार से अपना ये PDF 200 पेज का कंप्लीट हो जाता है। 200 मतलब टोटल पेज का। अगर मैं आपको इसका फर्स्ट जो है पेज दिखाना चाहूँ तो कुछ इस तरीके से दिखा सकता हूँ। पार्ट बी से मैंने इसको स्टार्ट किया हुआ। भाई ये क्या आ रहा है, पार्ट बी से मैं इसको स्टार्ट कर रहा हूँ। ईडियम्स एंड फ्रेजेस आपको 2023 का ये एडिशन दिखा रहा हूँ मैं। B4 तक आपको 3 नहीं 4 बोल दो इसको, 4 तक आपको देखने को मिल रहे हैं। अभी अभी हमने ये 20 सेट्स जो है कंप्लीट किए हैं, ये वाले हम कंप्लीट कर चुके हैं। आपको आपके ऊपर छोड़ दिए थे TCS ने जो पूछे हैं, क्योंकि ये दोनों B1 और B2 में ही आ चुके हैं। अब बात करोगे आप लोग कि 200 बेस्ट 2 वीडियोस पड़े हुए हैं। हाँ जी, बेस्ट 200 2 वीडियो पड़े हुए हैं। एक तो 2023 के एडिशन का और एक 2024 के एडिशन का जो लेटेस्ट हमने डाला हुआ है, ठीक है। मतलब यहाँ से भी कंप्लीट है चीज़, और ये तो सारे अभी करवाए ही हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आपका ये प्लेलिस्ट यहाँ पे रुकेगा फ़िलहाल के लिए। नेक्स्ट ईयर जब नेक्स्ट अपडेटेड बुक आएगा तो उससे हम 200 बेस्ट देखेंगे, अलग आएंगे तो ठीक है, नहीं तो 200 बेस्ट वहाँ पे नहीं डालेंगे। सिर्फ़ और सिर्फ आपको 20 सेट्स 30 सेट्स जितने भी वहाँ पे सेट्स दिए हुए होंगे, जहाँ पे भी दिए हुए होंगे, सबको टेस्ट करवा दिया करेंगे। ये कभी भी फेल नहीं होते हैं, ये हमेशा नए रहते हैं। ये वैसे लिखा हुआ है टिल February 2023। कुछ 10 भी ऐड नहीं होते हैं, ईडियम्स एंड फ्रेजेस ऐसी कोई बात नहीं होती है, रिपीटेड रहते हैं। तो बार बार आप जो है इन प्लेलिस्ट को चेक कर सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच, कीप सपोर्ट। अपना जो सपोर्ट है ना वो हमारे साथ ज़रूर रखें। वीडियोस को शेयर किया करो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो और लाइक वीडियो को ज़रूर कर दिया करो भाई, ठीक है। और फिर आपका एक चीज़ और होती है, लाइक शेयर सब्सक्राइब, और एक होता है कमेंट। कमेंट करके मुझे सजेशंस दे सकते हो, लाइव सेशंस को अटेंड कर सकते हो जब भी हम लोग लाइव आते हैं। इसमें ज़्यादातर सैटरडे का मैंने रखा हुआ है, वैसे कोई भी दिन हो सकता है, ठीक है। सैटरडे को हम लोग लाइव करने की कोशिश करते हैं ताकि और ज़्यादा बेस्ट चीज़ें या इम्प्रूवमेंट हम अपने अंदर देख सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ या पार्ट के साथ आपको, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच।